हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और दे चुके हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए मैं एक बेस्ट रणनीति बताने जा रहा हूँ। तो सभी को मेरे वीडियो में बने रहेंगे। जैसा कि जानते हैं, इस समय आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम मेरा हो गया है। तो मेरा एग्ज़ाम 22 अगस्त 2025 को हुआ, जिसमें मेरा एग्ज़ाम एसेस देखेंगे तो मेरा टोटल क्वेश्चन मात्र 56 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया, क्योंकि मेरा मैथ का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं था। इस प्रकार जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें जीएस में थोड़ा टफ आ रहा है और मैथ रीजनिंग थोड़ा आसान है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी 7 सितंबर तक चलना है, तो अभी देखा जाए तो जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी भी 8 से 10 दिन का समय बाकी है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस कम दिनों में आप एग्ज़ाम के लिए कैसे अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो जिसके लिए मैं तैयारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा बेस्ट ट्रिप। तो सबसे पहले मेरा जो रणनीति मेरे को एग्ज़ाम हॉल में समझ आया, जो कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट जो हुआ उसके बारे में मैं यहाँ नोट करके बता देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन सबसे पहले जीके वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे। 40 में से मेरा मात्र 22 क्वेश्चन ही सही हो पाया। और इस जीके वाले पोर्शन में किस किस टॉपिक से आ रहा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले मैं जीके का जो क्वेश्चन आया था और किस किस टॉपिक से पूछा था उसके बारे में बता देना चाहूँगा, और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा संविधान वाले क्वेश्चन में आया था कि कौन से अनुच्छेद से इस विधि को बनाया गया है। और एक आया था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संविधान में से आप सभी पढ़ के जाएंगे। एक मौलिक अधिकार और दूसरा आप पढ़ के जाएंगे मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद, और आप पढ़ के जाएंगे संविधान के स्रोत, जो किस किस भाग और अनुसूची और विषय को किस देश से लिया गया है उसके बारे में भी आप संपूर्ण पढ़ के जाएंगे। इस प्रकार से संविधान से करीब 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वाले ऑप्शन से अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। जिसके बाद एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है प्राचीन भारत।
इस वाले ऑप्शन से भी क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला। और और प्राचीन और आधुनिक भारत से भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैं जिनका भी 22 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है उनको पता होगा। आधुनिक भारत से एक क्वेश्चन आया था कि 28 सन 1928 में किनको फांसी पर दिया गया था, या फांसी जो बम फेंकने के कारण जिनको जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दिया गया था। जिस प्रकार से उनका फांसी हुआ था, जो सन था जिसमें थे भगत सिंह और दूसरा थे बटुकेश्वर दत्त। ऐसे 2-4 महान क्रांतिकारी थे। इनके बारे में क्वेश्चन दिया गया था। तो जीके वाले पोर्शन में आधुनिक, प्राचीन और संपूर्ण एक लूसेंट का संपूर्ण रिवीजन करके जाएंगे। जीके उतना खैर बन नहीं पाता है, तो जिस प्रकार से मेरा 22 क्वेश्चन बना था उसमें मैं बाकी आने के बाद एनालाइज किया। इसमें से मेरे 1-2 ही गलती हुए हैं, बाकी मेरा 22 में से 20 सही है और मात्र मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन जीके का अटेम्प्ट हुआ है। और मैं दूसरे नंबर पे बता देना चाहूँगा कि दूसरा मेरा क्वेश्चन जो हल हुआ था, मैं दूसरे रीजनिंग का हल किया था। रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हल किया था, जिसमें रीजनिंग का मेरा जो क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से मैं ज़्यादा एसएससी जीडी के लिए तैयारी किया था, उस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो मैं रीजनिंग के लिए बेस्ट टॉपिक बता देना चाहूँगा कि एक हमारे बलराम सर हैं रीजनिंग के, जो कि अन्य प्रकार के जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं, जिनके रीजनिंग के क्वेश्चन को संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा हल कराया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी कम टाइम में अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बलराम सर के जो रीजनिंग का रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको उनके बलराम सर के नाम से ही एक चैनल है, जिसमें जाकर अपना प्लेलिस्ट में दिया गया है, जिसमें जाकर अपना आराम से क्वेश्चन को स्टॉप करके स्वयं हल करके देखें, जिसमें आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। इस प्रकार से यदि आप इस
रीजनिंग का तैयारी करते हैं तो आपका अवश्य में 30 में से 30 बना पाएंगे। यदि एकाक गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। मेरा रीजनिंग में मेरा 30 में से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाया, जिसमें से मेरा अनुभव कहता है कि मेरा 27 क्वेश्चन सारे सही हैं। तो इस प्रकार से मेरा टोटल क्वेश्चन जीके के 22 और रीजनिंग के 27 और समय मेरा अगर रीजनिंग का ठीक से प्रैक्टिस नहीं रहा, इस कारणवश मैं मैथ को काफ़ी कम ही बना पाया। मैथ भी उतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन करीब लगभग मैथ का मैं बता देना चाहूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का जो क्वेश्चन मेरा बना था नंबर सिस्टम से क्वेश्चन करीब 4 से 5 क्वेश्चन आया था और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आया था और अनुपात से 2 क्वेश्चन और परसेंटेज से करीब 3 क्वेश्चन आया था। इस प्रकार से मेरा टोटल मैथ में केवल 7 ही क्वेश्चन हल हो पाया। तो इस प्रकार से मेरा मैथ में 7 क्वेश्चन हल हो पाया। तो देख सकते हैं मेरा इतना क्वेश्चन जो 7 7 14 15 16 पे 6 2 2 4 1 5 इतना क्वेश्चन मेरा टोटल हल हो पाया था। तो सभी से मेरा संपूर्ण निवेदन है कि यदि आपको यदि क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जितना से जितना हो सके मैथ का और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करके आएँ, ताकि आपका क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है, बस आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। इस प्रकार से यदि आप रणनीति अपनाते हैं तो अवश्य आपका क्वेश्चन अच्छा से अच्छा बनेगा। और आपको यदि आप ST कैटेगरी के हैं तो आपको यही लगभग 55 से 60 के करीब लाना है। यदि आप OBC के कैटेगरी के आते हैं तो आपको 70 से 75 के करीब। यदि आप UR कैटेगरी के हैं तो आपको वही 80 से 95 के करीब लाना है। इस प्रकार से कट ऑफ जाना है। तो सभी अपना तैयारी समय पूर्व, यदि एग्ज़ाम 7
सितंबर को है, तो फिर भी आपके पास 1 वीक का टाइम है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही बनेगा और आप पासिंग मार्क्स आराम से बना पाएंगे, क्योंकि इस अंडर ग्रेजुएट CBT 1 एग्ज़ाम है, इसमें आपको 15 गुना बच्चे को पास कराना है और आपको 15 गुना में आना है। सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से यदि आप रणनीति अपना के जाएं और अपना बेस्ट दे कर आएंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।